Hello students, this is my very first lecture on YouTube for the class 10+1 and this is the very first unit of class 10+1 physics and the very first unit is physical world and measurement. And in this unit we have three chapters. The very first is the measurement of mass, length and time. The second one is units and dimensional analysis and the last one is significant figures and एरर्स। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे आपका सेकंड चैप्टर। मैंने उसको नाम दिया है पार्ट ए का। एक्चुअल प्रैक्टिस में वो सेकंड चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर अगर आप अंडरस्टैंड कर पाए तो बाकी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर को लेकर चलेंगे जो कि सेकेंड पार्ट है इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लेकिन मैंने इसको पार्ट ए का नाम दिया है, विच वन इज यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, आप अपनी नोटबुक तैयार रखें, अपनी जो रफ नोटबुक है उसको तैयार रखें। आप साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोट करते रहें, और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आपका जो वीडियो है यूट्यूब का आप उसको रिवाइंड कर सकते हो, आप उसको दोबारा से देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट यूनिट एंड वेरी फर्स्ट पार्ट, यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ क्लास 10+1 फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट। तो पता है आपको 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, साइंस पढ़ते आ रहे हो आप। साइंस की 3 ब्रांच हैं, 4 ब्रांच हैं, जो भी आप पढ़ते आ रहे हो सारे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्या होती है, और आपको वेल नोन हो, पता है आपको सभी को कि फ़िज़िक्स क्या है। जो भी चीज़ें हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का बनना, सीजन्स हैं, जो रेनबो देखा होगा आपने, रेनबो का जो फॉर्मेशन है। तो बहुत सारी नेचुरल जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे की सारी आपकी किससे हैं रिलेटेड? फिजिक्स से रिलेटेड है। तो व्हाट इज़ फिजिक्स? द वेरी फर्स्ट पॉइंट, फिजिक्स होती क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो वो ब्रांच है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते रहें। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो स्टडी करती है नेचर की और उससे रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं, जो उनसे रिलेटेड इवेंट्स हैं, उनकी स्टडी करती है, दैट इज नोन एज द फिजिक्स। एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज, टुडे वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। द वेरी फर्स्ट वन इज फिजिक्स, पता लग गया आपको कि फिजिक्स होती क्या है। द सेकेंड वन पॉइंट इज व्हाई वी नीड मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए इधर, नीड फॉर मेजरमेंट। मापने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। देखिए इधर, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ रहे हो तो किस तरफ आएगा? डाउनवर्ड। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रोन किया है डाउनवर्ड, कितने टाइम में वो नीचे की तरफ आएगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, क्या उसका जो मोशन है उसके मास पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाई वी नीड मेजरमेंट? टू नो अबाउट समथिंग वी नीड मेजरमेंट, या फॉर एनी क्यूरियोसिटी वी नीड मेजरमेंट। तो किसी चीज़ के बारे में जानने की जो इच्छा हो उसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं, और फॉर क्यूरियोसिटी वी नीड मेजरमेंट। आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो और कहीं जा रहे हो, तो कितने टाइम में आप जा रहे हो, कितनी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, क्या आपका जो मोशन है, आपकी जो डिस्टेंस है, आपके मास पे डिपेंड करती है नहीं करती है। तो बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि व्हाई वी नीड मेजरमेंट। तो व्हाई वी नीड मेजरमेंट? फॉर क्यूरियोसिटी और टू नो अबाउट समथिंग वी नीड मेजरमेंट। द वेरी फर्स्ट टर्म इज फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। सेकेंड वन इज व्हाई वी नीड मेजरमेंट? टू नो अबाउट समथिंग वी नीड मेजरमेंट। नेक्स्ट वन देखिए इधर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा नोट करते रहें आप। और मैकेनिक्स की हम बात करें यहाँ पर, मैकेनिक्स जो सबसे बेसिक फिजिक्स है, उसके अंदर 3 मेजर क्वांटिटीज आती हैं, मास, लेंथ और टाइम।
तो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट अगर हम करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर हम मापेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज आती हैं। और वो जो 3 बेसिक क्वांटिटीज हमारे पास आती हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए इधर, मास, सेकेंड वन इज लेंथ एंड द लास्ट वन इज टाइम। और हमारे पास बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन जो बेसिक हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो 3 ही हैं। कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ एंड टाइम। तो वाई वी नीड मेजरमेंट? टू नो अबाउट समथिंग वी नीड मेजरमेंट, एंड वी हैव 3 बेसिक क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट, दैट वन इज मास, लेंथ एंड टाइम। तो व्हाट इज मास, व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज टाइम, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और आप पढ़ चुके हो 9th-10th के अंदर, लेकिन बहुत कम बच्चे इस चीज़ को बता पाते हैं कि मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है और टाइम क्या होता है। जितना करवा रहा हूँ उसको आप साथ साथ नोट करें, उससे फालतू करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेली का काम डेली करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। तो व्हाट इज़ मास? देखिएगा, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ओके, व्हाट इज मास? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, उसको हम किसका नाम देते हैं? मास का नाम देते हैं। और इसकी जो मेजर्ड यूनिट है, जो जिसको हम मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? किलोग्राम बोलते हैं। तो मास इज मेजर्ड इन केजी, किलोग्राम। ओके, द सेकेंड वन इज लेंथ। व्हाट इज लेंथ? बच्चों से पूछता हूँ कि लेंथ क्या होती है, तो कहते हैं कि लंबाई होती है, दूरी होती है। लेंथ होती क्या है? फिजिक्स क्या है इसके पीछे? लेंथ क्या होती है? द एक्चुअल पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो एक्चुअल पाथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। इट इज़ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज नोन एज द लेंथ। और इसकी जो यूनिट होती है जिसमें मापते हैं, वो क्या कहलाती है? मीटर। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। ओके, एंड द लास्ट वन इज टाइम। तो व्हाट इज टाइम? टाइम क्या होता है? टाइम बताइए क्या होता है? 6 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं, 12 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं। कोई इवेंट अकर होता है, कुछ टाइम के बाद फिर अकर होता है। तो एक ऐसा फिनोमिना है जो कि डेफिनिट पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करे, दैट इज नोन एज द टाइम। एनी फिनोमिना विच रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज टाइम। सिंपली एक क्लॉक, एक जो घड़ी है, वो क्या रीड करती है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है? एनी फिनोमेना विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड। एक डेफिनेट पीरियड के बाद, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद जो अपने आप को रिपीट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। एंड टाइम इज बेसिकली मेजर्ड इन सेकेंड। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। तो ये हमारे पास थर्ड यहाँ पर पॉइंट था कि वी हैव 3 बेसिक क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। तो व्हाट इज मास? ये क्लियर हो गया होगा आपको। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, दैट इज नोन एज द मास। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से। यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। द नेक्स्ट वन इज लेंथ। द एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज नोन एज द लेंथ। इट इज मेजर्ड इन मीटर। एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द फाइनल वन इज टाइम। तो व्हाट इज टाइम? द फिनोमिना विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड, आफ्टर ए फिक्स पीरियड, दैट इज नोन एज द टाइम, एंड इट इज मेजर्ड इन सेकेंड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा इस चीज़ को आप सुन सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट वन इज, देखिए इधर नेक्स्ट वन हमारे पास जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? हम डेली लाइफ में बोलते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी। होती क्या है फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? किसी भी क्वांटिटी को हम बोल देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है। होती क्या है? देखिए इधर, आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मैं आज सुबह सुबह मैंने जो ना सुबह सुबह मैंने जॉगिंग की और मैं 2 किलोमीटर तक गया। मैंने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो उसने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो लिया होगा, उसने कोई ना कोई उसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, जिससे उसने फाइंड आउट किया कि मैं 2 किलोमीटर भाग चुका हूँ। तो क्या किया उसने? उस क्वांटिटी को क्या किया उसने? मेजर किया उसने, उसको फाइंड आउट किया।
तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं और इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए इधर अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपके पास ए से लेकर बी, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सारे साइंस पढ़ते हो, बताइए ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये इतनी लेंथ है, सिर्फ इतनी लेंथ है, सिर्फ इतनी। मैं कहता हूँ कि इसको निकालिए कितनी डिस्टेंस है ये, क्या कहोगे कि मीटर स्केल का यूज़ करोगे आप? तो यहाँ पर मीटर स्केल रख के हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्टली कहलाएगा। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम डायरेक्ट उस पैरामीटर को फाइंड आउट कर पाएँ तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्टली कहलाता है। अगर हम किसी फॉर्मूले का यूज़ करें, किसी इक्वेशन का यूज़ करें, जैसे हमारे पास है वेलोसिटी, पढ़ा होगा 9th में, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? टाइम। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो किसका पता होना चाहिए? वेलोसिटी का पता होना चाहिए और टाइम का पता होना चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी का पता है, अगर आपको टाइम का पता है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सिमिलरली फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कितने पैरामीटर्स हैं? 3। तो 3 पैरामीटर्स में से अगर 2 की वैल्यू आपको पता है तो थर्ड की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो ये किस में आ जाएगा? इनडायरेक्टली में आ जाएगा। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ओके, समझ में आ रहा है सब कुछ? फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से, और P होता है किसके बराबर? NU के बराबर। P इज इक्वल टू क्या होगा? N इंटू यू। व्हाट इज N? न्यूमेरिकल वैल्यू। N क्या होती है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और U क्या होती है? यूनिट। यूनिट बताऊंगा आपको 2 मिनट बाद में, आपको यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट क्या होती है? यूनिट जैसे मास को हम किस में मापते हैं? मास को किलोग्राम में। तो व्हाट इज किलोग्राम? किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। जिस फिजिकल क्वांटिटी को जिसके अंदर हम मेजर करते हैं, जिस क्वांटिटी को जिसमें मेजर करते हैं, वो क्या कहलाती है? उसकी यूनिट कहलाती है। टाइम को किसमें करते हैं मेजर? टाइम को सेकंड में, तो सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P क्या होता है? N इंटू यू। व्हाट इज N? न्यूमेरिकल वैल्यू। लिखते रहिए साथ साथ आप। N क्या होता है बताइए? न्यूमेरिकल वैल्यू। और U क्या होती है? उसकी यूनिट होती है। अब देखिए इधर, आप कहते हो कि मैंने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। अपने फ्रेंड को बोलते हो कि मैंने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो व्हाट इज 2? व्हाट इज 2? न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, व्हाट इज किलोमीटर? यूनिट। 2 किलोमीटर किसकी यूनिट है? मास की, लेंथ की या टाइम की? लेंथ की। तो जो डिस्टेंस कवर की है, डिस्टेंस d, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट P से करते हैं, और वैल्यू क्या होती है? N इंटू यू। यानी कि N क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है यहाँ पर? यूनिट। तो 2 किलोमीटर की बात करें हम, अगर हम 2 किलोमीटर की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोमीटर क्या है? उसकी यूनिट है आपके पास। ओके, आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि 2 मिनट में आया, तो 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मिनट क्या है? उसकी यूनिट है। ओके, तो यहाँ से आप इस चीज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम यहाँ से निकालें, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? NU। तो N आपके पास क्या आएगा यहाँ से? P बाई U। ओके, अगर मैथमेटिक्स का यहाँ से हम निकालें, यूज करें, तो N क्या होगा? P बाई U। यानी कि N जो होगा वो इन्वर्सली किसके होता है? U के होता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इन्वर्सली किसकी होती है? यूनिट की होती है। अगर यूनिट लार्ज है तो N क्या होगा? स्मॉल। अगर ये स्मॉल है तो N क्या होगा? आपका लार्ज होगा। तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। एंड व्हाट इज U? यूनिट। तो लेट अस डिस्कस अबाउट यूनिट। यूनिट होती क्या है देखिए इधर। तो मेरे ख्याल से ये जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था, क्या था? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए इधर, यूनिट क्या होती है। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए एक एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं,
ताकि इसमें कोई डाउट ना आए आपको, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर आपका बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आ जाता है फर्स्ट पार्ट आपको, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट पार्ट को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। और हम बात कर रहे थे यूनिट की कि यूनिट होती क्या है। देखिए इधर आपको पता है कि मास को हम मापते हैं केजी में, किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, करंट को एम्पियर में मापते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को जिसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट बोलते हैं। तो व्हाट इज यूनिट? विच हैज़ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसी फिजिकल क्वांटिटी है वैसा ही उसका नेचर हो तो वो क्या कहलाती है, उसकी यूनिट कहलाती है। इट इज ऑल्सो द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। एक चुना हुआ पैरामीटर होता है मेजरमेंट का, उसको भी हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब मैं कहता हूं कि यहां से वहां तक की डिस्टेंस 2 किलोग्राम है, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 2 किलोग्राम है, गलत है ना। तो डिस्टेंस का जो नेचर है वो किससे मिलता है, मीटर से, किलोमीटर से। तो व्हाट इज यूनिट? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द गिवन क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो व्हाट इज यूनिट? द क्वांटिटी विच हैज़ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज द यूनिट। सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। किलोग्राम is the unit of mass, meter is the unit of distance, ampere is the unit of current. अब देखिएगा, we have some characteristics of unit. We have some characteristics of unit. कुछ हमारे पास फीचर्स हैं किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में, क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल। साथ साथ आप इसको नोट करें और बार बार इस लेक्चर को रिपीट करें आप। मैं भी बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, एक एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी, बहुत ज़रूरी है। देखिए इधर, तो सबसे पहले वाइडली एक्सेप्टेबल है, बहुत ही लार्ज स्केल पर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो लेंथ की यूनिट है मीटर, वो हर जगह मीटर ही हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो यूनिट्स क्या होती हैं, विच आर वाइडली एक्सेप्टेबल। सेकेंड वन, यूनिट्स आर इजीली असेसिबल। इजीली क्या होती हैं, असेसिबल होती हैं। अब पीछे मान लीजिए किलोमीटर लिखा हुआ है, तो आप आराम से बता पाओगे कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। पीछे अगर किलोग्राम लिखा हुआ है तो आप इजीली बता पाओगे कि हम मास की बात कर रहे हैं। पीछे अगर सेकंड लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है, तो आप इजीली बता पाओगे कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो इट शुड बी इजीली असेसिबल। ओके, थर्ड देखिए इधर, यूनिट मस्ट बी ऑफ प्रॉपर साइज। यूनिट मस्ट बी ऑफ प्रॉपर साइज। यूनिट का साइज क्या होना चाहिए, प्रॉपर। क्या समझते हो साइज से, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए होंगे आप। यूनिट का साइज प्रॉपर होना चाहिए, साइज। अब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि मैंने आज सुबह 0 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। 0 का क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं ना, कोई सेंस नहीं बनती 0 की। तो 2 किलोमीटर कवर की, 3 किलोमीटर कवर की, तो 2, 3 क्या है वो, उसका साइज है वो। तो यूनिट मस्ट बी ऑफ प्रॉपर साइज। ओके, अब आपकी मम्मी कहती है कि मार्केट जाओ और 2 किलोग्राम आप क्या कहते हैं उसको, शुगर लेके आइए, चीनी लेके आइए। अगर कहती है कि 0 किलोग्राम लेके आओ, तो क्या लेके आओगे, ठीक है। तो इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। और फोर्थ वन देखिए इधर, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड टेम्परेचर। यूनिट ना तो चेंज होती है टाइम के साथ, कि भारत में तो यूनिट है मास की किलोग्राम और पाकिस्तान में और कुछ हो जाए, तो ना तो चेंज होती है टाइम के साथ, ना चेंज होती है प्लेस के साथ, ठीक है, और ना चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर में कितना ही चेंज हो, प्लेस में कहीं भी चले जाएं आप, और टाइम कुछ भी टाइम हो, तो यूनिट इन चीज़ों के साथ चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो व्हाट इज यूनिट, द फिजिकल क्वांटिटी। मैं देखिए मैं बता रहा हूँ दोबारा से, लास्ट में बता रहा हूँ, उसका सुनिए दोबारा से आप, कि यूनिट क्या होती है, द क्वांटिटी विच हैज़ द सेम नेचर
एज दैट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकंड वन इज द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज आल्सो नोन एज यूनिट। और कुछ इसकी फीचर्स हैं, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले क्या बताइए, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल, it should be easily accessible, it should be of proper size, and the most important one, it should not change with time, place and any physical condition like temperature, pressure। ओके, तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और फिर भी मैं एक सलाह आपको फिर दूंगा दोबारा कि यहाँ तक करने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं, और जितना मैंने यहाँ तक पढ़ा है एक बार उसको फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, और सब कुछ अगर समझ में आ गया है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो माई नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए, इंजॉय कीजिए स्टडी को, पढ़ाई को इंजॉय कीजिए, आप लगातार काम करते रहिएगा। देखिए इधर, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए इधर, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, यानी कि ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम अदर क्वांटिटीज के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओके, एंड द फाइनल वन इज दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हम उसको नहीं कर सकते। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, वंस अगेन सुनिए आप, दे आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। जिस तरह से डेंसिटी क्या होती है बताइए, मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास और वॉल्यूम के टर्म में, लेकिन मास को हम किसी दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, ओके, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेबल विद ईच अदर, तो दीज आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड इन मैकेनिक्स वी हैव थ्री बेसिक क्वांटिटीज, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। तो मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास तीन बेसिक हैं, कौन कौन सी हैं, मास, लेंथ और टाइम। और जो अदर ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, उसके अंदर आपके पास टेम्परेचर है, करंट है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो हमारे पास देखा जाए तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बताएंगे 2 मिनट बाद आपको। वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो इनकी यूनिट्स हैं, मास को हम किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको मोल में। इनकी जो यूनिट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, 2 फिजिकल डेफिनेशन हैं हमारे पास, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। तो बताइए, व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, जिसको हम दूसरी क्वांटिटी के रूप में की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, that is known as the fundamental quantity, and the units of fundamental quantities are known as fundamental units। जो fundamental quantities हैं उनकी जो units होंगी उसको हम क्या बोल देंगे, fundamental units बोल देंगे, ओके। and the next one is derived units। देखिए इधर, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, और वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। उसके बाद देखिए डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। बताइए कितनी फंडामेंटल है हमारे पास, वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड टेम्परेचर। दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनकी जो यूनिट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। अब देखिए इधर,
वेलोसिटी क्या होती है बताइए? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं बताइए? मीटर में। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। व्हाट इज मीटर? मीटर इज ए फंडामेंटल यूनिट। मीटर क्या है आपके पास? फंडामेंटल यूनिट। सेकंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट। लेकिन जो मीटर पर सेकंड है वो फंडामेंटल नहीं है, वो कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है। तो व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? विच कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल से बनाई जाएं वो क्या होती हैं? डिराइव्ड। और जो किससे बिना बनाई जाएं, जिनकी खुद की यूनिट हो, वो उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं वो कौन सी होती हैं? फंडामेंटल। और डिपेंड करती हैं वो कौन सी होती हैं? डिराइव्ड होती हैं। तो व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? विच क्या कहते हैं? विच कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल की सहायता से बनाई जाए उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। वन मोर एग्जांपल, एरिया की बात करें हम। सिंपल एरिया मान लो रेक्टेंगल का एरिया है, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ब्रेड्थ इज मेजर्ड इन मीटर, एंड मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। व्हाट इज मीटर? इज ए फंडामेंटल यूनिट. This one is also a fundamental unit, but what this one is not a fundamental unit. This one is derived units. So what are derived units? Which can be obtained या फिर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल की सहायता से बनाई जाएं उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। और ये जो यूनिट्स बनती हैं वो बनती हैं ओनली बाय, ध्यान दीजिएगा, ओनली बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन। या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से ये यूनिट आपकी नहीं बनेगी। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ओनली बाय मल्टीप्लिकेशन एंड बाय डिवीजन। आप इसको नोट करें कि जो ये जो यूनिट्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन से बन सकती हैं और किससे? डिवीजन से बन सकती हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से यहाँ पर नहीं बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल क्या होती हैं और डिराइव्ड्स क्या होती हैं। मैं एक बार लास्ट टाइम इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in terms of other quantities. They are independent of each other and they cannot be interconvertible with each other. That are known as the fundamental quantities. And in mechanics we have three basic quantities: mass, length and time. And we have other fundamental quantities from the other branches of physics. That one is temperature, current, luminous intensity, quantity of matter. और उसके बाद क्या था हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट्स। The units of the fundamental quantities are known as fundamental units. जो fundamental quantities हैं उनकी जो units हैं उनको हम क्या बोलते हैं? fundamental units. And the units which can be obtained with the help of fundamental units are known as the derived units. Okay? तो ये आपके पास जो हम दिखा रहे हैं ये कौन सी यूनिट्स हैं? आपकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डेंसिटी क्या होती है बताइए? वन मोर एग्जांपल। देखिए मैं बार बार चीज़ को बेटा रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिक्कत आपको ना आए। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वॉल्यूम की बात करें तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। तो मैं बताऊं कि किलोग्राम क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, तीनों क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेकिन ये जो यूनिट्स हैं जो कि नई बन गई है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा मेरे ख्याल से बार बार कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अब ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको समझ गए होंगे आप। अब देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देखिए आगे दोनों। हमारे पास मापने के डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए सबसे पहले कौन सा है? देखिए इधर FPS। F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड और S मीन्स सेकेंड। सबसे पहला मेथड हमारे पास आया था मेजरमेंट का, अंग्रेज़ों के टाइम का था। ब्रिटिश मेजरमेंट भी बोलते हैं इसको, द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर सबसे पहला सिस्टम जो था मेजरमेंट का वो क्या था? FPS। F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड, S मीन्स सेकेंड। और मैं बता दूँ कि फुट जो था
यूनिट किसकी थी, लेंथ की, पाउंड यूनिट किसकी थी, मास की, और सेकंड किसकी है, टाइम की यूनिट है। तो फुट इज द लेंथ, फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, and second is the unit of time. So this is the very first system of measurement that is known as the FPS system. The second one is MKS. CGS मान लीजिए, कोई बात नहीं, कोई कर लो पहले आगे पीछे। C for सेंटीमीटर, G for ग्राम एंड S for सेकेंड। तो सेकेंड सिस्टम जो है मेजरमेंट का वो कौन सा है बताइए, C for सेंटीमीटर, CGS सिस्टम है, G for gram and S for second. Centimeter is the unit of length, gram is the unit of mass, and second is the unit of time. Okay, and the third one is MKS system. कौन सा है, MKS. M for meter, K for kilogram and S for second. Meter समझ गए होगे, unit of length, kilogram is the unit of mass एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये तीन बेसिक सिस्टम है मेजरमेंट के आपके पास, समझ में आगे होंगे आपको, बहुत ही आसान है आपके लिए, एक गिफ्ट है आपके लिए। सबसे पहला सिस्टम मेजरमेंट का मापने का क्या है बताइए, FPS, फुट, पाउंड, सेकंड, यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सेकंड वन इज CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम। सेकंड सिस्टम लेंथ, मीटर और वही लेंथ और क्या कहते हैं, मास और टाइम वही सेम है। एंड द लास्ट वन इज MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, लेंथ, मास और टाइम। तो ये जो अपर पैरामीटर हैं सारी यूनिट किसकी हैं, लेंथ की हैं, ये बीच वाली सारी मास की हैं और नीचे वाली किसकी है, टाइम की यूनिट है। तो ये तीन सिस्टम हमारे पास स्टार्टिंग में आए थे, कौन कौन से, FPS, सेकंड वन इज CGS एंड थर्ड वन इज MKS। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इज, देखिए इधर, fourth and the most important system is SI system, standard international। S means standard and I means international। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो कौन सा है बताइए, SI सिस्टम है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। एंड दिस सिस्टम हैज, देखिए इधर, दिस सिस्टम हैज 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितने हैं इसके अंदर बताइए, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बता चुके हैं आपको। यहाँ पर जो यूनिट्स हैं हम उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, यानी कि उनको मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बताएंगे कल आपको, कल बताएंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं। फिलहाल याद रखिए कि वो फॉर्मूले होते हैं, वो पैरामीटर्स होते हैं जो मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस। क्या बोलते हैं उनको, डायमेंशनलेस। तो हमारे पास कल हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल क्या होता है और डायमेंशनलेस क्या होता है। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, और जो डायमेंशनलेस है उसको हम मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं उनका हम डायमेंशंस फार्मूला निकाल सकते हैं, उनकी डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, लेकिन ये आपस में क्या होती हैं, लिंक होती हैं। हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में। हम इन दोनों यूनिट्स का यूज़ करके एक नई यूनिट बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं उसको। ओके, तो वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी हैं देखिए इधर, वही हम बता चुके हैं आपको, मास, सेकेंड वन इज लेंथ, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज करंट, सिक्स्थ वन इज luminous intensity, and the last one is quantity of matter।
तो दीज आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और मैकेनिक्स में जो आती हैं कौन कौन सी आती है मैकेनिक्स में? मास, लेंथ और टाइम। और जो अदर ब्रांच है फिजिक्स की उसमें क्या आती है? टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैकेनिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है, पढ़ाएंगे आपको, जब पता लग जाएगा आपको। तो मास की जो यूनिट होती है पता है आपको सभी को, क्या होती है? किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। और भी होती है, फारेनहाइट है, र्यूमर है, सेल्सियस है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, SI का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मानी गई है किसकी यूनिट? टेम्परेचर की। वो क्या मानी गई है? केल्विन मानी गई है। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। और पता होता है आपको, पता होगा आपको कि व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी डिग्री से हॉट है या कितनी डिग्री से कोल्ड है, कूल है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। हालांकि ये जो डेफिनेशन बाद में आएंगी आपके सिलेबस में, फिलहाल तो आपको इनका नाम याद रखना है और इनकी यूनिट्स याद रखनी है। तो मास इज मेजर्ड इन kg, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। करंट पता है, पढ़ चुके हो आप 9th-10th में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो करना टाइम के साथ क्या कहलाता है? करंट। और करंट होता है एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट। लाइट एनर्जी कितने टाइम में कितना एरिया कवर करती है, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। द लाइट एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। डिटेल में बाद में आएगा, फिलहाल आपको इसका नाम याद रखना और इसकी यूनिट याद रखनी है। इसके बारे में सबसे पहले कैंडेला ने बताया था। कैंडेला ने सबसे पहले बताया था किसके बारे में? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में। तो कैंडेला इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इसकी यूनिट होती है मॉल। क्या होती है इसकी यूनिट? मॉल होती है। तो ये 7 आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये आपको याद रखनी है। तो बताइए कौन कौन सी हैं? वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट में क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, नाउ वी हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास बी, ए में तो क्या था? 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और बी क्या है आपके पास? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमारे पास 2 क्या है बताइए? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। मैंने फिर बता दूं आपको दोबारा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं? जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। इन यूनिट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि इन यूनिट्स को हम मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये इनके साथ लिंक होती हैं, इनके साथ अटैच होती हैं। इन दोनों यूनिट्स का यूज करके किस किस का? फंडामेंटल का और सप्लीमेंट्री का हम कुछ यूनिट नहीं बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री भी किसका पार्ट है? फंडामेंटल का पार्ट है। ये डायमेंशंस में काउंट किए गए हैं, ये डायमेंशन लेस में काउंट किए गए हैं। ओके, डायमेंशंस के बारे में कल आपको डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सप्लीमेंट्री बेटा 2 होती हैं। एक तो होती है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बनता है सर्कल में, आपने पढ़ा होगा 9th-10th की मैथमेटिक्स में, और नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं फिजिक्स में। आपको इनका नाम याद रखना है और इनकी यूनिट याद रखनी है। जब इनका यूज होगा आपको बताएंगे। तो प्लेन एंगल किस में बनता है? इन केस ऑफ सर्कल। और दूसरा है सॉलिड एंगल, ये बनता है इन केस ऑफ स्फीयर। जो स्पेरिकल बॉडी होती है उस केस में कौन सा एंगल बनता है? सॉलिड एंगल। और इन केस ऑफ सर्कल कौन सा एंगल बनता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है जिसमें मापते हैं प्लेन एंगल को, वो क्या होती है? रेडियन। और जो आपका कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल है, वो कौन सा होता है? स्टेरेडियन होता है। ओके, तो प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, और दूसरा कौन सा है? सॉलिड एंगल, दैट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। ये किसमें बनता है एंगल आपका? सर्कल के केस में बनता है, ठीक है। और ये किसमें बनता है आपका? इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, उसमें एंगल बनता है। ये जब आएगा आपके फिजिक्स में, हालांकि फिजिक्स में है नहीं, आएगा तो आपको उसके बारे में बताएंगे आपको। तो बताइए, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 क्या हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो ये बताएं कि वी हैव वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम किसके हैं? मेजरमेंट के हैं। सबसे पहले क्या था बताइए? FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। ओके, क्लियर। सेकंड वन इज CGS, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ओके, थर्ड वन इज MKS, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ओके, fourth one is, and the most important one is SI system, Standard International System, and this system has 7 fundamental units and 2 supplementary units.
फंडामेंटल यूनिट्स रिलेटेड टू डायमेंशंस यानी कि मास, लेंथ एंड टाइम एंड अदर क्वांटिटीज जो भी हैं, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं दे आर रिलेटेड टू डायमेंशन लेस क्वांटिटीज यानी कोई मास, लेंथ, टाइम के फॉर्म में ये नहीं होती हैं। और 7 फंडामेंटल में से जो 3 बेसिक हैं वो कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ और टाइम मैकेनिक्स से ली गई हैं, और जो अदर ब्रांच से ली गई हैं वो क्या है? टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास इज मेजर्ड इन केजी, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, current is measured in ampere, luminous intensity is measured in candela, and the quantity of matter is measured in mole. And we have 2 supplementary units, one is plane angle measured in radian and the other one is solid angle measured in steradian. And today our last topic is, आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो आपका फर्स्ट यूट्यूब का लेक्चर है ये आज का मेरा +1 क्लासेस के लिए। इसका लास्ट जो टॉपिक है आज का वो है एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, कि जो एसआई सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, उसकी क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या उसकी मेरिट्स हैं, हम इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा क्या इसके अंदर बातें हैं जिसको हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, देखिएगा। मेरे ख्याल से जितना ही पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आसान तरीका आपको बताऊं मैं कि ये जो वीडियो है, मान लीजिए वीडियो आपकी 1 आवर की वीडियो मान लीजिए ये, तो 20 मिनट्स आप इसको डिवाइड कर लें। 20 मिनट का लेक्चर देखें एक बार, उसको फिर रिपीट करें, नेक्स्ट 20 का देखें फिर रिपीट करें। तो 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक साथ सारा देखने की बजाय उसको आप पार्ट्स में देखिए, आपको आसानी होगी। बाकी हर तरह के बच्चे होते हैं, पूरा भी एक साथ कर सकते हैं, आपके डिपेंड करता है कितना क्रिएटिव हो आप, कितने एक्टिव हो आप, उस पर डिपेंड करता है। फिर भी मैं सलाह दूंगा कि आप इसको आराम से करें, अच्छी तरह से करें, और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, दोबारा आप उसको देखें, दोबारा आप उसको पूछें। एंड द टुडेज लास्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। देखिए the most important one topic is advantages of SI system। देखिए सबसे पहला है इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसको क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। सेकंड देखिए इट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम। पूछूंगा लास्ट में आपसे, देखते हैं आज कितने बता पाओगे आप। क्या है? इट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम। क्या होता है? देखिए मैंने बताया था आपको, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स वी कैन ऑब्टेन डिराइव्ड यूनिट्स। पता है फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके हम कुछ यूनिट नहीं बना सकते हैं, तो दैट दीज यूनिट्स आर नोन एज द डिराइव्ड यूनिट्स एंड दैट सिस्टम इज नोन एज द कोहेरेंट सिस्टम। ओके, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स वी कैन ऑब्टेन डिराइव्ड यूनिट्स, one more thing, only by multiplication and division, तो that system is known as the coherent system। क्या बोलते हैं उसको? coherent system बोलते हैं। क्लियर? थर्ड देखिए इधर, SI system is a rational system। SI system is a rational system। क्या होता है? देखिए इसके अंदर जितनी भी इस यूनिवर्स के अंदर एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, हर एक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ओके, जितने भी फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, या कोई भी जनरल फोर्स है, तो हर एक फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। पता है सभी को? क्या समझे कि वन फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली वन यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ एक ही यूनिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल सिस्टम बोलते हैं। ये नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाए और जो काइनेटिक उसी कुछ हो जाए।
ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट कुछ हो जाए और दूसरी जो फोर्स उनकी यूनिट कुछ हो जाए, यानी कि एक जो फोर्स की हम बात करें, कितनी फोर्सेज हैं हमारे पास, सभी की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि वन फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली वन यूनिट। डिस्टेंस, कितनी भी डिस्टेंस हो, लेंथ हो, कोई भी चीज़ हो, जो डिस्टेंस के पैरामीटर हैं सभी की यूनिट क्या रहेगी, मीटर रहेगी। तो वन फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली वन यूनिट। फोर्थ वन इज SI सिस्टम इज ए एब्सोल्यूट सिस्टम। कौन सा है ये, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच वी हैव नो ग्रेविटेशनल यूनिट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एब्सोल्यूट सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच वी हैव नो ग्रेविटेशनल यूनिट। इस सिस्टम के अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सिस्टम बोलते हैं। आपको पता है सभी को फोर्स क्या होता है, बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ चुके हो 9th-10th में। अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लूँ, क्या लूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू क्या ले लिया, g। क्योंकि g की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। क्या वैल्यू होती है g की, बताइए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, एवरेज। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। हाइट पे जाएंगे, डेप्थ पे जाएंगे, सरफेस पे रहेंगे, तो जे की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। इसलिए ये जो फोर्स है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर हम वो पैरामीटर नहीं लेते हैं जो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हों। तो इसीलिए ये वो सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होती है। तो दैट सिस्टम इज नोन एज द एब्सोल्यूट सिस्टम। अगर हम जी को लेके चलेंगे, अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट को लेके चलेंगे, तो थ्रू आउट जो वैल्यू है वर्ल्ड में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो डिफरेंट आएगी। तो थ्रू आउट वैल्यू सेम लाने के लिए हम इसमें से जी को एलिमिनेट करते हैं, जी को यहाँ से हटा देते हैं। तो m इंटू ए को प्रीफर करेंगे, ना कि m इंटू जी को प्रीफर करेंगे। इसकी वैल्यू हम हर जगह सेम रख सकते हैं, एक्सेलरेशन हम सेम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। ये डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट नेचुरल हो सकती है, तो इसकी वैल्यू को हम लेते नहीं हैं। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट सिस्टम, इट इज दैट सिस्टम इन विच वी हैव नो ग्रेविटेशनल यूनिट। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ, SI सिस्टम इज ए मीट्रिक सिस्टम। ये मैट्रिक नहीं है, मीट्रिक है ये। SI सिस्टम इज ए मीट्रिक सिस्टम। देखिए क्या होता है इसके, थोड़ा ध्यान देना, जो बच्चे मैथ में थोड़ा सा वीक हैं ध्यान दें आप। देखिए इधर मैं 1 किलोमीटर को लिख सकता हूँ 10 की पावर कितने किलोमीटर, 0 किलोमीटर। ओके, नहीं, 1 किलोमीटर का मतलब क्या है, 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 ही तो होता है। अगर मैं किलोमीटर के मीटर बनाऊँ तो बताओ कितना होता है, 1000। 1 किलोमीटर को अगर मैं कन्वर्ट किस में करूँ, मीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना होता है, बताइए, 1000। 1000 का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 3। तो क्या होगा, 10 की पावर 3 क्या बना दिए, मीटर बना दिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 2 3। अगर मैं किलोमीटर के बनाऊँ सेंटीमीटर, तो बताइए 10 की पावर 3 क्या है, मीटर था ये। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इंटू 10 की पावर 2, 100 का मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। तो किलोमीटर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। किलोमीटर क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज दैट वन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम पहली बार कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मीटर बना दिए हमने इसके, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल। सेकंड टाइम कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल। फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीपल, सेकंड टाइम करेंगे कन्वर्ट तो सब मल्टीपल, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कितनी बार भी आप कन्वर्ट कर लो उसको हम क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल बोलेंगे। तो व्हाट इज मीट्रिक सिस्टम, व्हाट इज मीट्रिक सिस्टम, एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्या है ये, डिस्टेंस, एनी फिजिकल क्वांटिटी, its multiple, its sum multiple can be represented in terms of the power of 10। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके मल्टीपल को, उसके सब मल्टीपल को हम 10 की पावर के रूप में, 10 की पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज द मीट्रिक सिस्टम। यानी कि डिस्टेंस थी हमारे पास, डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हमने लिख दिया 10 की पावर 0। उसको मल्टीपल की बात, उसके हम तोड़ने की बात करें हम, ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जन की बात करें तो पहला जो कन्वर्जन है उसका क्या है, मीटर। उसका जो नेक्स्ट कन्वर्जन है उसका क्या है, सेंटीमीटर। तो व्हाट इज दिस, फिजिकल
क्वांटिटी, ये क्या है इसका मल्टीपल, ये क्या है इसका सब मल्टीपल, और सभी को हमने लिख दिया किसकी फॉर्म में 10 की पावर के फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। तो बेटा ये हमारे पास थी 5 एडवांटेज किसकी एसआई। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि जो आज आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जो डिस्कस किया उसके अंदर फिजिक्स क्या होती है, वाई वी नीड मेजरमेंट, वी हैव 3 बेसिक क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट, मास, लेंथ एंड टाइम। We have discussed about physical quantity, fundamental quantity, fundamental units, derived units, different system of measurement, and the most important one is SI system and the advantages of SI system। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर किए हैं। कुछ नए टॉपिक्स के साथ, सेम चैप्टर के कुछ नए टॉपिक्स हैं, उनके साथ हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो आप जितने भी टॉपिक्स आज करवाएं उनको बार बार रिवाइज करें, तो कल जब आप आएँ तो सारे आपको याद हों, तो कल आप उसको बेटर समझ पाओगे। तो कल तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।